नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गंगा मुहूर्त पर, जहां हम आपको धर्म और ज्योतिष से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करते हैं। रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित है। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन सूर्यदेव की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख, समृद्धि और धन संपत्ति की कमी नहीं रहती, साथ ही शत्रुओं से सुरक्षा भी होती है। सूर्यदेव का व्रत करने के साथ साथ अगर आप इनकी व्रत कथा सुनते हैं तो आपकी मनोकामनाएं जल्दी ही पूर्ण हो जाती है। तो चलिए प्रेम सहित सुनते हैं सूर्यदेव की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी, जिससे वह स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्यदेव की पूजा अर्चना करती थी, साथ ही रविवार का व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती और पहले सूर्यदेव को भोग भी लगाती थी। सूर्यदेव उस बुढ़िया से बेहद ही प्रसन्न रहते थे। यही कारण था कि उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वह बहुत सुखी है तो वह उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो अपने पड़ोसन के आंगन से ही गोबर लाया करती थी, क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले दिन रविवार था। बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए बुढ़िया को गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया। पूरे दिन निर्जला और भूखे ही रह गई और रात को भूखी प्यासी सो गई। अगले दिन जब वह सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और ज्यादा जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। यह कई दिनों तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं था। ऐसे में बुढ़िया पहले की तरह ही सूर्यदेव की पूजा करती, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्यदेव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले दिन जब सुबह बुढ़िया उठी तो उसने अपने घर के आंगन में सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधना शुरू कर दिया। कुछ दिनों में बुढ़िया भी बहुत धनवान हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति को देखकर पड़ोसन अधिक जलने लगी। उसने राजा से कहकर बुढ़िया की शिकायत कर दी और गाय को राजा के यहाँ भेज दिया। राजा ने भी सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वहीं बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्यदेव से प्रार्थना करती रही। सूर्यदेव को उस पर दया आ गई। उसी रात सूर्यदेव ने राजा के सपने में आकर कहा कि हे राजन, बुढ़िया को उसका गाय और बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सूर्यदेव को सपने में देखकर राजा घबरा गया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। साथ ही उसने बछड़े को और गाय को भी वापस कर दिया। साथ ही पड़ोसन को भी सजा दी। यह बात पूरी तरह से पूरे राज्य में फैल गई कि जो भी सूर्यदेव की पूजा करता है और व्रत कथा सुनता है वह धन्य धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। जिस प्रकार सूर्यदेव ने बुढ़िया पर दया की, बुढ़िया को धन्य धान्य से भर दिया, भगवान उसी तरह सब पर कृपा करना। प्रेम सहित बोलिए जय हो सूर्यदेव।